डैंड्रफ क्या है ये पहले समझाइए, और इसे सामान्य स्कैल्प ड्राइनेस से इसको अलग कैसे समझा जाए? जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहली बात कि वो एक बहुत कॉमनली फाउंड प्रॉब्लम है। मैलिसेजिया एक फंगस है जो हम सबके स्कैल्प में, हम सबकी बॉडीज़ पे है। जब वो ओवर ग्रो कर जाता है तो उसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। अच्छा। तो अगर एक टिपिकल डैंड्रफ आपको प्रॉब्लम देता है, जो नॉर्मली इचिंग देता है और जिसके लिए जनरली पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, वो एक येलो थिक फ्लेक जो चिपका होता है स्कैल्प को और वो इच देता है पेशेंट को। अच्छा। उसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। और अगर इचिंग नहीं हो रही है तो वही मैं बता रही थी, एक ड्राइनेस होती है विच इज़ थिन पाउडरी स्केल्स ऑन द स्कैल्प। उसमें जनरली पेशेंट को इच नहीं होता है, बट वो दिखता ज़्यादा बुरा है, वो इधर उधर गिरने लगता है। दोनों प्रॉब्लम्स में मैलिसेजिया की मल्टीप्लिकेशन है। ऐसा नहीं है कि एक में फंगस है एक में फंगस नहीं है, दोनों में फंगस है, बट दोनों के जो स्कैल्प का टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न, जिसका ऑयली होगा वो थोड़ा ज़्यादा चिपका होगा, और फंगस इतनी जल्दी मतलब मल्टीप्लाई ज़्यादा जल्दी करता है, स्केल्स बहुत मोटे होते हैं, थिक होते हैं। वेर इन ड्राई स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पाउडरी फ्लेक्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें फंगस ओवरग्रो करा है और उसको हमें ट्रीट करना होता है। अच्छा, इंडिया में इतना कॉमन क्यों है ये? क्या यहाँ के मौसम की वजह से, जो बदलते रहते हैं, कई तरह के मौसम है, या हमारा खान पान, या हमारा हाइजीन, क्या कारण है यहाँ पे इतना ऑफ ज़्यादा? कोर्स हमारे स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट, 1 नंबर 2 हमारा वेदर बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है। नंबर 3 थोड़ा सा हाइजीन इज़ अ लिटिल पुअर देन यूजुअल। नंबर 4 ओक्लूजन्स बहुत पहनते हैं, जैसे हेलमेट, स्कार्फ्स हो गए, जेल्स हो गई, बहुत ओक्लूसिव वेयर्स हो गए जो डेली बेसिस में किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेट, मतलब अगर आपको फंगस को ग्रो करना है तो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी आपको चाहिए फॉर इट टू ग्रो। सो जब वो ओवर ग्रो करने लग जाता है, जब आपके सेल्स बढ़ने लग जाते हैं, तो फंगस आ जाता है। दैट इज़ द मेन रीज़न। अच्छा, मुझे ये बताइए, ओपीडी करते हुए आपने सबसे ज़्यादा मिथ कौन से सुने हैं? क्योंकि डैंड्रफ को लेकर के मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ कि क्या क्या लगाएं, क्या क्या ना लगाएं, और बहुत सारे देसी नुस्खे भी हैं इसके। कुछ लोग कहते हैं कि बार बार बाल धोने से भी हो जाता है मुझे। कुछ लोग कहते हैं शैम्पू बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, साबुन यूज़ करना चाहिए। ऐसे कौन से मिथ हैं, इसके बारे में बताना चाहें, इसके कारण? डैंड्रफ होना नॉर्मल चीज़ नहीं है, राइट? तो आपकी स्किन की जो स्कैल्प की स्किन है उसके सेल्स बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा डैंड्रफ करने से वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा वॉश करने से ज़्यादा डैंड्रफ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। डेफिनेटली डैंड्रफ का इलाज शैम्पूज़ हैं और उसकी दवाइयाँ हैं और उसका ट्रीटमेंट है। शैम्पू आपको करना है हफ्ते में 3 बार विद अ जेंटल नॉर्मल वॉश, नॉर्मल शैम्पू। मेडिकेटेड शैम्पू आपको तब करना है जब आपका स्कैल्प इन्फेक्टेड है, राइट? नंबर 2 कम्स होम रेमेडीज़। मेजरली होम रेमेडीज़ एसिडिक रेमेडीज़ बताई जाती हैं। नींबू, अचार, कैम्फर ऑयल, पता नहीं क्या क्या। ऑयल एंड कर्ड इज़ व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स कि हाँ, थोड़ा मॉइस्चराइज करेगा, आपके हेयर लेंथ बेटर होगा। रूट के लिए येस एंड नो, नॉट एज मच, बट डेफिनेटली अगर आपको डैंड्रफ है आपको उसको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी कि अगर आपको डैंड्रफ है, मैं जितना वॉश करूंगा उतना बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैलिसेजिया है स्कैल्प पे, उसने नॉर्मली तो रहना है, बट अगर वो ओवर ग्रो कर रहा है, हमको सिर्फ उसको ठीक करना है। अच्छा, और ऑयल का बता रही हैं, हमारे हिंदुस्तान मैंने और कहीं देश में नहीं सुना है कि जहाँ इतना तेल लगाया जाता है बालों में। ऑयल क्या कुछ काम करता भी है कि नहीं? ओके, आपकी बॉडी में ऑलरेडी सीबम अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, स्कैल्प में भी, एंड हम इंडियंस हैं तो बॉडी पे भी, एवरीवेयर, राइट? ऑयलिंग हमें नहीं करनी है, राइट? फॉर प्लेजर और मे बी ड्राई स्किन, ड्राई स्कैल्प पेशेंट्स हफ्ते में 1 बार इज ओके। बट अगर आप ऑयल ज़्यादा कर रहे हैं, अगेन आप जो स्कैल्प का पीएच है उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी आपको, राइट? तो उससे और ज़्यादा ओवर पॉपुलेट होगा आपका मैलिसेजिया और आपको डैंड्रफ होगा। तो अगर धोने हैं बाल, उससे आधा घंटा पहले आप ऑयलिंग कर सकते हैं। हेयर लेंथ पे करिएगा, रूट पे बहुत ज़्यादा नहीं। हफ्ते में 10 दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार इज ओके। क्योंकि रूट तक वो पहुंचता भी कुछ असर भी नहीं करता है, मुझे लगता है। द प्रॉब्लम इज कि हेयर वॉश के बाद ऑयल कर लेना, क्योंकि आपका जो नॉर्मल फंगस है स्कैल्प में, जो कुछ नहीं कर रहा है, बचा रहा है आपकी स्कैल्प को, उसने ऑयल की वजह से मल्टीप्लाई कर जाना है, और फिर उसके बाद डैंड्रफ का इशू ज़्यादा होता है पेशेंट्स में। अच्छा, और
अभी सर्दियों में सब गर्म पानी से नहा रहे हैं। हाँ जी। गर्म पानी का क्या असर करता है डैंड्रफ पे? तो अतुल जी, प्रॉब्लम गर्म पानी नहीं है, प्रॉब्लम है बहुत गर्म पानी, उबलता धुएंदार पानी, दैट इज द प्रॉब्लम। उसको उसमें नहाना और उसमें खड़े रहना इज द प्रॉब्लम। तो जो इतना गर्म पानी होगा वो आपका स्कैल्प का जो बैरियर है उसको तोड़ देगा, तो आप ज़्यादा प्रोन हो इन्फेक्शन के लिए। तो फंगस नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है। तो डेफिनेटली आप ल्यूक वार्म पानी से नहाइए, बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार धोइए, और अगर ऑयलिंग करा है तो मेक श्योर आप लैदर अच्छे से करें अपने बालों को, दैट्स इट। मतलब जितनी देर आप उसको डिप्ट रखेंगे, जितनी होम रेमेडी ज़्यादा करेंगे, उतना डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा।